प्रिय विद्यार्थीगण, यह कक्षा 10वीं के मैथ सेकंड का 5th पीरियड है, जहां हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 का पाइथागोरस थ्योरम के प्रॉब्लम सेट 2 के एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल, some questions and their alternative answers are given, select the correct alternative। तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उसके कुछ अल्टरनेटिव भी है, तो करेक्ट अल्टरनेटिव हमको चूज करना है और उसे लिखना है। तो लिखा है, फर्स्ट है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 की पेयर्स है, तो कौन सा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बताना है। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 और 1 26, और ये 10 का स्क्वायर 100 होगा। ये दोनों के स्क्वायर का सब 100 नहीं आता, तो ये तो नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, और इसका स्क्वायर 8 नहीं आता, इसका स्क्वायर भी 2 आता है, ये भी नहीं है। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों नंबर ये देखो ये सेम है, तो तीसरा नंबर इससे बड़ा होना चाहिए कि छोटा है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आगे यहाँ पे देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 + 16 हो जाता है 25, मतलब दोनों के स्क्वायर का सम आता है 25। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आंसर लिखेंगे अपन, आंसर बी 3 4 5, 3 4 5। सेकेंड, in a right angle triangle, if sum of square of the sides making right angle is 169, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल बनाने वाली जो साइड है, ये दोनों के स्क्वायर का सम है 169, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, AB² + BC² + BC² इक्वल टू है 169। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, AB² + BC² इक्वल टू AC²। ये कितना है 169 इक्वल टू 169 इक्वल टू 13 का स्क्वायर। देखो AC इक्वल रहेगा 13, AC कितना आएगा 13, तो यहाँ ये ऑप्शन है 13 वाला, तो लिखेंगे आंसर P 13। आगे, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे डेट दी है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने वाली कौन सी डेट है ये अपने को बताना है। जैसे यहाँ पे ये है 15 8 17, 15 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, सॉरी 15 का स्क्वायर आता है 225, ये 9 8 289, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये है आंसर। यहाँ पे चेक करते हैं, 16 का स्क्वायर 256, फिर ये 256 आएगा यहाँ पे, और दोनों का सम 256 से ज्यादा होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25, 9 25 ये हो गया 34, कितना 34, ये 17 का स्क्वायर आता है 289, भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 5 9 का स्क्वायर 81, 7 97 और 15 का स्क्वायर 225, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये डेट है कौन सी वाली, 15 8 17, ये यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आंसर लिखेंगे इस पे अपन, ये 15 8 17। आगे, इफ ABC आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड A² + B² इक्वल टू C², नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। देखो अपन पढ़ चुके, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, यदि किसी ट्रायंगल में 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो तीसरे साइड का अपोजिट एंगल राइट एंगल होता है।
तो ये ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ऑप्शन सी है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे अपन सी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आगे, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10 रूट 2 cm। मैंने इससे पहले ही कहा था, बताया था कि डायगोनल दिया है तो साइड, साइड दी तो डायगोनल, स्क्वायर का निकालना आना चाहिए। यहाँ पे डायगोनल दिया है, साइड कितना आएगा, साइड इक्वल टू डायगोनल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। डायगोनल है 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, तो आएगा 10 cm, साइड आ गई 10 cm। तो पूछा गया यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स 10 इज 40, यह है 40। तो आप आंसर लिखेंगे, आंसर है डी 40 cm। आगे, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 cm एंड 9 cm। फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस से यहाँ पे अल्टीट्यूड खींचे, मान लो ये ए बी सी डी, ये हाइपोटेनस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 4 और 9, 4 और 9 में। तो ये बी डी क्या है, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या आएगा, बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डी इंटू बी सी। ए डी है 4 और ये है 9, 2 इंटू 3 इक्वल टू आएगा 6, आएगा आंसर 6। तो ये है आंसर 6 सी। आप लिखेंगे आंसर सी 6 cm, सी 6 cm। आगे नंबर 7, हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 cm एंड 18 cm, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। तो इसी प्रॉब्लम को बनाते हैं अपन। हाइट कितना दिया है, हाइट है 24, तो मान लो 24, और बेस कितना, मान लो 18। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर है 18 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, 4 गुना 8, 8 का डबल 16, 16 और 1 17, 7 कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 76, 18 का स्क्वायर 324, 324 कैसे आता है, 8 का स्क्वायर 20 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 इंटू 1 8, 8 का डबल 16, 16 और 6 24 का 2 कैरी 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 3, 324, 6 4 0 कैरी 1, 7 2 9 और 1 0 कैरी 1 8 9। तो यह 30 का स्क्वायर, तो ए सी आएगा 30, ए सी कितना आएगा 30। तो ये आंसर यहाँ पे आएगा पी 30 cm, 30 cm। आगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू 3 cm, ए सी इक्वल टू 12 cm, ए बी 6 रूट 3, ए सी दिया है 12, ए सी दिया है 12 और बी सी दिया है 6, बी सी दिया है 6। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। तो अपने को ये एंगल ए का मेजरमेंट निकालना है। देखो यहाँ पे यदि ऑब्जर्व किया अपन, तो ये हाइपोटेनस के हाफ है ये, तो और दूसरा इसे देखो, ये रूट 3/2 है क्या, रूट 3/2 टाइम्स ए सी, मीन्स रूट 3/2 टाइम्स 12 इक्वल टू 6 रूट 3। हाँ, तो देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे इस एंगल में, ये जो साइड है ये हाइपोटेनस की आधी है, और ये जो साइड है ये हाइपोटेनस के रूट 3/2 टाइम्स है। मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, 30 डिग्री 60 डिग्री
90 डिग्री एंगल ट्रायंगल। तो ये जो हाफ जो साइड है वो 30 की अपोजिट साइड होती है, तो 30 एंगल ये हो जाएगा एंगल ये। एंगल कितना आएगा 30। आंसर एंगल ए, ये है ऑप्शन ए 30 डिग्री। नंबर सेकेंड, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इस सेकेंड में 6 सब क्वेश्चन है, तो पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन पढ़ते बाद में लिखेंगे आगे क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2। आंसर, हाइट निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, सभी साइड्स इक्वल, 2a 2a 2a। क्या करो, हाइट निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर। मान लो एडी, क्या एडी लिखते पर लेट ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle and AD perpendicular BC, AD perpendicular BC। यहाँ पे क्या दिया है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A and AD इक्वल टू यू हैव टू फाइंड, इक्वल टू यू हैव टू फाइंड। अब यहाँ पे एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए कितना होगा, ये 60 डिग्री का। एज ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, therefore एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू आएगा 60 डिग्री। सभी एंगल 60 की, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब देखिए, चाहे ट्रायंगल ABD लो या तो ADC लो, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इक्वल टू 90, एंगल C इक्वल टू 60, therefore triangle ABC is 30 degree, 60 degree, 90 degree एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। और देखो 60 की अपोजिट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज हो गया, √3/2 टाइम्स होती है, therefore AD इक्वल टू √3/2 टाइम्स AC। अपन साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, √3/2 टाइम्स AC है 2A, AC कितना है 2A, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा √3A AD। मतलब हाइट कितना आया AD √3A, therefore height of an equilateral triangle having side 2A is √3A, √3A। Number second, do sides 7 cm, 24 cm, 25 cm form a right angle। तो देखो ये साइड यदि दी है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, बनेगा क्या, ये अपने को देखना है। यदि बनता है तो क्यों बनेगा, रीजन देना है। तो आंसर सेकेंड, लेट मान के चलो A इक्वल टू 7 cm, B इक्वल टू 24 cm एंड C इक्वल टू 25 cm। तो ये ट्रायंगल बना लेते अपन। ए
7 cm, ये 24 cm और ये 25 cm। ए, ये बी और ये सी। यानी जो वर्टेक्स ए है तो उसके अपोजिट साइड स्मॉल ए से दर्शाते, वर्टेक्स बी है तो उसके अपोजिट साइड स्मॉल बी से दर्शाएंगे, और वर्टेक्स सी है उसके अपोजिट साइड स्मॉल सी से दर्शाएंगे। तो अपन लिखिए 25 सी, तो ये सी, बी 24, तो बी 24, ए 7, ये 7। तो देखो देयरफॉर क्या करेंगे, दो छोटी साइड है दो, उनके स्क्वायर निकाल के उनको ऐड करके देखेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, बी स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 2 इंटू 4 8, 8 का डबल 16, 16 और 1 17, कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 76, 3 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। अब देखो ये जो दो स्मॉल साइड है उनके स्क्वायर को सम करते हैं। therefore a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576, 15 के 5 कैरी 1, 5 7 12 के 2 कैरी 1 6, 625। और ये 625 क्या है, सी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है। तो क्या दिख रहा है, इसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। therefore क्या लिखेंगे, एज a square plus b square equal to c square, therefore given triangle will be a right angle triangle। रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल रहेगा कैसा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। आगे नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 cm एंड 60 cm। तो आंसर रेक्टेंगल बनाते हैं अपन, सभी एंगल राइट एंगल अपोजिट साइड इक्वल और ये डायगोनल और दो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी। लेट quadrilateral ABCD is a rectangle, देखो क्या हो जाएगा, with AB इक्वल टू मान लो 60 cm एंड BC इक्वल टू 11 cm। AB 60 मान के चलते हैं और BC स्मॉल साइड इसे मानते अपन 11 cm। तो अपने निकालना क्या है, डायगोनल। therefore diagonal AC equal to diagonal equal to, we have to find out diagonal। तो in triangle ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है ये, 90 क्यों है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ रेक्टेंगल का एंगल है। therefore by पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। और ये है AB है 60, ये है 11 cm, 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इक्वल टू
ये है 3600 प्लस 121, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3721 और ये है 61 का स्क्वायर इक्वल टू 61 स्क्वायर, देयरफॉर AC इक्वल टू आएगा 61 cm, therefore diagonal of rectangle having sides 11 cm and 60 cm is 61 cm. Number 4. Find the length of the hypotenuse of a right angle triangle if remaining sides are 9 cm and 12 cm. आंसर देखो, निकालना है अपने को हाइपोटेनियस। मान लो ये ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है और ये राइट एंगल है। तो मान लो ये है ABC राइट एंगल इन ट्रायंगल ABC। लेट triangle ABC is a right angle triangle with angle ABC equal to 90 degree। ABC मान लेते हैं 90 डिग्री। क्या दिया है? रिमेनिंग साइड्स आर 9 cm and 12 cm। मान लो ये 9 cm है, इसे मान लो ये 12 cm है, तो अपने हाइपोटेन्यूज निकालना है। देयरफॉर ABC is a right angle triangle with ABC and मान के चलते हैं AB equal to 9 cm and BC equal to 12 cm। Therefore by Pythagoras theorem, Pythagoras क्या आएगा? AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर आएगा 9 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, ये 144, 145, 8 4 12, कैरी 1 2 2 5, तो ये आएगा 15 का स्क्वायर AC स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल टू कितना आएगा? ये 15 cm इक्वल टू 15 cm। देयरफॉर length of the hypotenuse of a right angle triangle if remaining sides are 9 cm and 12 cm is 15 cm। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या है, एक है 9 cm और 12 cm, उसका हाइपोटेन्यूज होगा 15 cm। नंबर 5, a side of an isosceles right angle triangle is x, find its hypotenuse। तो मान लो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बराबर है राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ABC। आंसर में लिखते हैं अपन, लेट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस right angle triangle with angle ABC equal to 90 and AB equal to BC equal to x। AB equal to BC equal to x दिया हुआ है। तो अपने को निकालना है हाइपोटेन्यूज AC। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, आएगा रूट टू एक्स। देयरफॉर AC इक्वल टू √2 एक्स। देयरफॉर क्या लिखेंगे, hypotenuse of isosceles right angle triangle with side x is √2 x, नंबर 6। इन ट्रायंगल PQR, PQ √8, QR √5, PR √3, मतलब सबसे बड़ी साइड ये है। तो अपन PQ और R सबसे बड़ी साइड √8, QR √5 और इसे मान लेते हैं √3। इस ट्रायंगल PQR और राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो PQR है, PQR राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ये बताना है। यदि है इस एंगल इज 90 डिग्री, तो कौन सा एंगल 90 का है ये भी बताना है अपने को। तो आंसर में अपन लिखते हैं, ड्रॉ ट्रायंगल PQR with PQ equal to √8, PR equal to √3 and QR equal to √5। यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ये शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। क्या निकालते हैं, छोटी साइड 2 है, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू 8। क्या है, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आगे सबसे बड़ी साइड इसका स्क्वायर निकालते हैं, PQ का स्क्वायर इक्वल टू √8 का स्क्वायर इक्वल टू 8, ये दोनों इक्वल है। सिंस PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल triangle with angle opposite to largest side PQ. PQ is a angle opposite to PQ is a right angle, that is PQ का opposite angle R, PRQ इक्वल टू 90 डिग्री। क्या पूछा है, कौन सा एंगल, ये वाला, यहाँ ये रहेगा 90। नंबर 3, इन ट्रायंगल RST एंगल एस इक्वल टू 90, T इक्वल टू 30, RT 12, देन फाइंड RS एंड ST। तो आंसर, सबसे पहले ट्रायंगल बनेंगे RST, SI 90, एंगल S मान लो RST। तो आंसर में इन ट्रायंगल RST एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल RST इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल। तो ये 90 है, 30 कौन सा है, 30 है, ये हो जाएगा 60। RT दिया है 12, ये दिया है 12 cm, दिया है 12 cm। तो अपन जानते हैं, अब निकालना है RS और ST, RS निकालना है, ST निकालना है। तो अपन जानते हैं देयरफॉर RS इक्वल टू
आर एस 30 के अपोजिट साइड है, कितनी होती है हाइपोटेनस के हाफ, 1/2 आर टी, क्या लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, देयरफॉर आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर टी है 12, 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, आर इज इक्वल रहेगा 6 सीएम, आर से रहेगा 6 सीएम। आगे निकालना है एस टी, ये 60 के अपोजिट साइड है, एस टी इक्वल टू 60 का अपोजिट साइड होती है √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस आर टी, क्या लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये √3/2 टाइम्स कितना है ये 12, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, 6√3 सीएम, यह है एस टी, therefore R is equal to 6 cm and ST equal to 6√3 cm, यह आंसर। आगे नंबर 4, फाइंड द डायगोनल ऑफ a rectangle which length is 16 cm and area is 192 square cm। आंसर, रेक्टेंगल है, सभी एंगल 90 के, अपोजिट साइड इक्वल, मान लो ए बी सी डी रेक्टेंगल है, क्या फाइंड आउट करना है डायगोनल, मान लो ए सी डायगोनल, ए सी डायगोनल, मान के चलते हैं लेट quadrilateral ABCD is a rectangle with length equal to AB equal to CD equal to कितना 16 cm, 16 cm and area of rectangle ABCD इक्वल टू कितना दिया है 192 स्क्वायर सीएम, 192 स्क्वायर सीएम। अब ये लेंथ है कितना है, ये 16 सीएम है, तो ब्रेड्थ निकालेंगे अपन, वी नो, क्या जानते हैं अपन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है ए बी, ब्रेड्थ कौन सी है बी सी, ब्रेड्थ कितनी है बी सी, और यहां लिख दो ब्रेड्थ इक्वल टू बी सी इक्वल टू एडी, एडी, तो ये है 192 AB इंटू बी सी, देयरफॉर 192 इक्वल टू लेंथ है AB 16 इंटू बी सी, देयरफॉर बी सी इक्वल टू आएगा 192 डिवाइडेड 16, 16 से 1 टाइम्स 16, 3 2 टाइम्स, यानी आएगा 12, बी सी इक्वल टू 12 सीएम, ये बी सी भी निकल गया। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ये 90 का है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर आएगा AB, सॉरी AC का स्क्वायर आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये है 16 और ये है 12, आपने फाइंड आउट किए, 16 का स्क्वायर 256 और ये 144, AC स्क्वायर इक्वल टू ये 400, यानी ये 20 का स्क्वायर, देयरफॉर AC इक्वल टू आएगा 20 सीएम, 20 सीएम, और ये क्या है डायगोनल,
Therefore diagonal equal to AC equal to 20 cm। पूछा था डायगोनल निकालना था अपने को, डायगोनल AC कितना है 20 cm। अब नंबर 6 आंसर, find the length of side and perimeter of equilateral triangle whose height is √3 cm। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं अपन, ABC ABC मान के चलते लेट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड x, मतलब ये साइड x, हाइट है, हाइट दी हुई है और ये हाइट निकालते हैं। लेट AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, तो दैट इज AD इक्वल टू √3 cm। ये है गिवन, क्या है गिवन, हाइट दी है √3 cm। देखो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C कितना आएगा 60 डिग्री। ये क्या है एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एंगल ADC इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल। ये है 60 डिग्री। देयरफॉर 60 का साइड कितनी होती है हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स। देयरफॉर AD इक्वल टू √3/2 टाइम्स AC, या लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, और एरिया है √3, कितना है √3 इक्वल टू √3/2 टाइम्स AC। देखो AC इक्वल टू √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, कितना आएगा ये 2 cm AC। देयरफॉर ये क्या है AC, देयरफॉर साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू x इक्वल टू AC इक्वल टू 2 cm। साइड निकल गई 2 cm। क्या निकला अपने को साइड एंड पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड इक्वल टू 3 इंटू साइड कितना है 2 इक्वल टू 6 cm। देयरफॉर साइड इक्वल टू 2 cm एंड पेरीमीटर इक्वल टू 6 cm। यहाँ का आंसर।